हे गाइस, दिस इज ये प्रभजोत और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो फाइनली सर, आज हमारा अकाउंट्स का एग्ज़ाम हो चुका है और आई होप सो आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, क्योंकि सर जैसा हमने डी कोड करके आपको अकाउंट्स का एग्ज़ाम दिया था बच्चे, बिल्कुल वैसा ही आया है। जैसा मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से चैप्टर्स में से कितने कितने मार्क्स की कवरेज हो सकती है, बिल्कुल सर एग्ज़ाम वैसा ही आया है। मैं आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे टैली करके दूंगा और हम यहाँ पे इस वीडियो में हमारे अकाउंट्स का एग्ज़ाम जो है उसको यहाँ पे रिव्यू करेंगे। क्लियर है? इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। और सर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमसे क्लासेस की हैं, उन्होंने यही कहा सर पेपर बहुत अच्छा रहा और हमारी एग्जामिनेशन यहाँ पे डेफिनेटली आ जाएगी, ठीक है ना। और जिन स्टूडेंट्स ने हमारे जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक से रेफर किए थे, उन्होंने भी यही कहा सर पेपर बहुत अच्छा रहा और हमारी भी यहाँ पे एग्जामिनेशन डेफिनेटली आ जाएगी, ठीक है ना। होप सो सर आपका भी एग्जाम यहाँ पे अच्छा गया होगा। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे जो हमारा एग्जाम है इसी को ही यहाँ पे रिव्यू करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे ओवरऑल बताऊंगा कि हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स में से कितने कितने मार्क्स की सर यहाँ पे कवरेज हुई है एग्जाम में, ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे कुछ भी सर क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं ये नहीं चाहता कि आपका नेक्स्ट एग्जाम में कोई दिक्कत आए, इसलिए हम यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपको यहाँ पे जस्ट ये बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स में से कितने कितने मार्क्स की कवरेज हुई है। क्लियर है? तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। सो ये मैंने यहाँ पे सर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कौन कौन से हमारे पास चैप्टर्स हैं और यहाँ पे कितने कितने मार्क्स की कवरेज हुई है, ये मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है ना। अब सुनो, यहाँ पे देखो, मैंने आपको जब ये अकाउंट्स का एग्जाम डी कोड करके दिया था, ठीक है ना, उसके रिगार्डिंग में बच्चे पूरी वीडियो हमारे यूट्यूब के चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने वहाँ पे आपको पूरे सिलेबस को 3 पोर्शंस में डिवाइड करके दिया था। मैंने कहा था ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन है, ठीक है ना। इसके बाद मैंने कहा था ये हमारा यहाँ पे सेकंड पोर्शन है और इसके बाद मैंने आपको कहा था कि ये हमारा यहाँ पे थर्ड पोर्शन है। इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे ये पोर्शंस डिवाइड करके दिए थे, ठीक है ना। और मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले ये जो है फर्स्ट पोर्शन करना, और इसके बेसिस पे मैंने आपको कहा था कि 45 टू 50 मार्क्स की मिनिमम कवरेज होगी ही होगी और इससे ज़्यादा की भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इसमें से सर हमारे पास देखो 75 मार्क्स की कवरेज हुई है। मैंने आपको कहा था कि 45 टू 50 मार्क्स की कवरेज होगी और आप इजीली ये करके पास हो सकते हो। तो यहाँ पे देखो सर 75 मार्क्स की कवरेज होगी, आप तो यहाँ पे एग्जामिशन भी लेके आ सकते थे सिर्फ ये पोर्शन करके ही, ठीक है ना। अब सर कौन कौन से चैप्टर्स में से कितने कितने मार्क्स का आया है हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो हमारे पास इंश्योरेंस क्लेम में से 5 मार्क्स का है, हायर परचेज में से 15 मार्क्स का आया है, जी हाँ। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स इंक्लूडिंग AS13 हमारे पास यहाँ पे 10 मार्क्स का है। बोनस एंड राइट वाले चैप्टर में से 5 मार्क्स का है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में से हमारे पास 5 मार्क्स का है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में से हमारे पास कुछ नहीं आया। इसके बाद सर डिपार्टमेंटल अकाउंट में से 10 मार्क्स का है। इसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्सक्लूडिंग AS3 और AS13 हमारे पास यहाँ पे 25 मार्क्स का आया हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टैली करवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे कवरेज हुई है, ठीक है ना। तो 75 मार्क्स का यहाँ से आ गया। मैंने आपको कहा था कि ये फर्स्ट पोर्शन अच्छे से करना। मैंने कहा था कि मिनिमम 45 टू 50 मार्क्स का आएगा, तो हमारे पास तो यहाँ पे सर बम्पर लग गया, हमारे पास 75 मार्क्स का आ गया। मैंने कहा था 45 टू 50 मार्क्स का आ गया, हम यहाँ पे पास हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सर एग्जाम्शन भी बन सकती है क्योंकि ये 75 मार्क्स का आ गया। क्लियर है? तो ये था हमारा यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन। ये मैंने आपको पूरा डिकोड करके दिया था सर, उसकी वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं बच्चे, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, मैंने बिल्कुल ऐसा ही बताया था, ठीक है ना। इसके बाद सर मैंने आपको कहा था कि सेकंड पोर्शन ये वाला करना हमारा। इस पे हमारे पास जो चैप्टर है प्री एंड पोस्ट वाला, कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला, और सर हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला। और मैंने आपको कहा था कि ये दोनों पोर्शन, ये जो हमारे पास है ये फर्स्ट पोर्शन और ये सेकेंड पोर्शन, ये दोनों कंबाइन होके मैंने आपको कहा था कि हमारे पास 65 टू 70 मार्क्स की मिनिमम कवरेज कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको कहा था कि एग्जामिनेशन यहाँ से बन जाएगी। अब सुनो मेन चीज़, फर्स्ट पोर्शन में से आ गया 75 मार्क्स का, और सेकंड पोर्शन में से, ये जो हमारा सेकंड पोर्शन है, इसमें से आ गया सर 30 मार्क्स का। तो 75 प्लस 30 हमारे पास 105 मार्क्स का इन दोनों में से आ गया। मैंने कहा था कि 65 टू 70 मार्क्स का मिनिमम आएगा, इससे ज़्यादा का भी आ सकता है। तो देखो 105 मार्क्स का आ गया, तो आप बहुत ईजिली इसके बेसिस पे 70 80 90 मार्क्स तक भी बच्चे स्कोर कर सकते थे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मैंने आपको डिकोड करके दिया था, बिल्कुल वैसा ही आया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सर कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का है। तो प्री एंड पोस्ट में से हमारे पास आया 10 मार्क्स का। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग AS3 ये हमारे पास आया 10 मार्क्स का। प्रेपरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये भी हमारे पास 10 मार्क्स का।
टोटल हो गया 30 मार्क्स का, ठीक है ना। इसके बाद मैंने आपको ये कहा था कि ये थर्ड क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल लास्ट में करना। तो इसमें हमारे पास चैप्टर है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इसमें से आया सर 10 मार्क्स का। फ्रेमवर्क वाले में से कुछ नहीं आया। इसके बाद सर इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से कुछ नहीं आया। ब्रांच में से आया है 5 मार्क्स का, और सर मिसलेनियस में से आया है 5 मार्क्स का। तो टोटल हो गया हमारे पास यहाँ पे 20 मार्क्स का। तो इस तरीके से हमारे पास ये 120 मार्क्स का पेपर है। देखो 75 मार्क्स का यहाँ से आया, 30 मार्क्स का यहाँ से आया, 105 हो गया। इस बार 20 मार्क्स का यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास 125 मार्क्स, ठीक है ना। और चॉइस इंक्लूड करके हमारे पास 125 मार्क्स का ही पेपर आता है। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर्स में से कितने कितने मार्क्स की कवरेज हुई है, मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी, ठीक है ना। और इसी तरीके से सर मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें डिकोड करके दी थी, बिल्कुल सेम वैसा ही आया, और इवन उससे ज़्यादा मार्क्स की यहाँ पे कवरेज हुई है हमारे पास। फर्स्ट पोर्शन और सेकंड पोर्शन में तो बिल्कुल यहाँ पे बम्पर लग गया, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कवरेज हुई है। क्लियर है। तो सर ये था हमारे पास यहाँ पे कि कौन कौन से चैप्टर्स में से कितने कितने मार्क्स की हमारी यहाँ पे कवरेज हुई है। सो अब हम यहाँ पे सर ये हमारा ना क्वेश्चन पेपर है, इसमें भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उन सर क्वेश्चंस में हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स में से किस तरीके से कवरेज हुई है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं। तो सर जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमारा यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी कि AS बेस्ड ही हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें अगर मैं कहूँ सर 1 का A, ये हमारे पास AS 10 का क्वेश्चन है। इसके बाद सर अगर मैं कहूँ ये हमारे पास जो B है, ये हमारे पास AS 11 का क्वेश्चन है। इसके बाद सर जो C है ये AS 12 का है। इसके बाद सर जो हमारे पास यहाँ पे D है ये AS 16 का है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। तो सर क्वेश्चन नंबर 2 का जो A है ये हमारे पास हायर परचेज के चैप्टर का क्वेश्चन है। इसका जो सर हमारे पास ये B है ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद है सर क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 का जो A है ये हमारे पास डिपार्टमेंटल के चैप्टर का क्वेश्चन है। इसके बाद सर इसका जो हमारे पास B है ये हमारे पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद सर जो हमारे पास यहाँ पे 4 का A है ये हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के चैप्टर का क्वेश्चन है। इसके बाद सर इसका जो हमारे पास B है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद सर जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 5 का A ये हमारे पास प्री एंड पोस्ट के चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें सर जो हमारे पास ये, इसके बाद सर हमारे पास यहाँ पे जो B है, ये सर जो B है ये हमारे पास इंश्योरेंस क्लेम के चैप्टर का क्वेश्चन है। इसके बाद जो यहाँ पे इसका जो C है ये हमारे पास ब्रांच के चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद सर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 का A ये हमारे पास AS 1 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद सर इसका जो हमारे पास B है ये हमारे पास हायर परचेज के चैप्टर का क्वेश्चन है। इसके बाद सर ये जो C है ये हमारे पास रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद सर ये जो हमारे पास D है ये हमारे पास मिसलेनियस का क्वेश्चन है। इसके बाद सर जो हमारे पास यहाँ पे E है ये हमारे पास यहाँ पे बोनस एंड राइट के चैप्टर का क्वेश्चन है। क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। तो इस तरीके से यहाँ पे सर कौन कौन से क्वेश्चंस में से कितने कितने चैप्टर्स की यहाँ पे मार्क्स की कवरेज हुई है, मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी। तो ये था सर हमारा यहाँ पे अकाउंट्स के पेपर का क्विक यहाँ पे रिव्यू। तो देखो जैसा मैंने आपको डीकोड करके दिया था ना, आप सर टैली कर सकते हैं, एग्जाम बिल्कुल वैसा ही आया, ठीक है ना। अभी सर जो डीकोड वाली वीडियो बच्चे अभी भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट करके उसको टैली कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। तो जैसा मैंने आपको बताया था देखो एग्जाम बिल्कुल वैसा ही आया है। क्लियर है। तो अब बच्चे हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। सो मैं आपको यही कहूँगा, देखो अकाउंट्स का एग्जाम आपका सर जैसा भी हुआ बस इसको अब यहाँ पे छोड़ दो। नेक्स्ट हमारा सर लॉ का एग्जाम है, बस उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है ना। सो अब हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।